महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पर बड़ी कार्रवाई हुई। औरंगजेब से जुड़ी टिप्पणी मामले में उन्हें विधानसभा के मौजूदा सत्र से भी निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया था। सदन ने प्रस्ताव को पारित किया, जिस पर महाराष्ट्र के अलावा यूपी में भी घमासान दिखाई पड़ा। अखिलेश यादव ने अबू आजमी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए तो खुद के निलंबन को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक ने सवाल उठाया है, यानी बवाल सवाल सब जारी है। दरअसल महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान से यूपी में भी सियासी तूफान आया। बुधवार को विधान परिषद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार को जमकर घेरा, अबू आजमी को पार्टी से निकालने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसे विधायकों को यूपी भेजा जाएगा तो उनका इलाज करने में देर नहीं लगेगी। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। अखिलेश ने कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में भला क्या अंतर रह जाएगा। वो आगे लिखते हैं कि हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान को कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मकता सोच है, नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये लाइन अखिलेश यादव की है, जो सोशल मीडिया पोस्ट वो करते हुए दिखाई पड़े। वो इस समय वायरल भी हो रहा है, आप ये देख रहे हैं। वहीं निलंबन के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा बजट सत्र के लिए मेरा निलंबन सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उन लाखों लोगों के साथ नाइंसाफी है। ये मेरे साथ जाती। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य में दो तरह के कानून चलते हैं? अबू आसिम आजमी के लिए अलग कानून, प्रशांत कोटकर के लिए अलग कानून, राहुल शोलापुरकर के लिए अलग कानून। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुँह से वो चीज़ें अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? इससे पहले भी अबू आजमी के मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में छाया था। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करके
उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद वो अपने बयान से पलट गए थे। औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद से सियासत गरमाने पर अबू आजमी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन मैं भी इस बात से आहत हूं, मेरी भी इस बात को कोट किया गया, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। कल 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगज़ेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, जब उन्होंने औरंगज़ेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगज़ेब की तारीफ़ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुके। मुंबई पुलिस ने अबू आजमी के खिलाफ मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने वाली टिप्पणी के मामले में जांच भी शुरू कर दी है। लोकसभा में शिवसेना के सांसद नरेश भास्के की शिकायत पर ठाणे में पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास के आरोप में अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर आजमी पर निशाना साधते हुए उन्हें देशद्रोही करार दिया है। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। औरंगजेब का जो क्या कहा है उसने, औरंगजेब के बारे में अच्छा प्रशासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा, ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए, और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा, उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अब अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर ऐसे कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। निलंबन होगा सर, निलंबन होगा। आपको बता दें कि अबू आजमी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, ये बात कही थी। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे, औरंगजेब क्रूर नहीं था। एक समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें कह दी। इसके बाद वो ये भी कहते दिखाई पड़े कि मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया, उसका शासन बर्मा तक फैला हुआ था, उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो एक महान प्रशासक थे, उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर थे। सपा नेता के इसी बयान पर सियासी घमासान हुआ, जो कि लाजमी है। और औरंगजेब की तारीफ अब कितनी सियासी सरगर्मी पैदा कर रही है, इस बात का अंदाजा अब इससे लगाइए कि महाराष्ट्र का ये मामला अब यूपी तक आ रहा है और लगातार इसको बीजेपी जमकर उठा रही है।
अबू आजमी पर अब FIR तक हो चुकी है। वो अपना बयान वापस लेने की बात कह चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।